प्यारे साथियों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है कि पॉलिटेक्निक अर्थात यूपी पॉलिटेक्निक जीकप में ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप में क्या-क्या होती हैं और आपको किस ग्रुप से फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, किस ग्रुप में ज़्यादा सीटें होती हैं जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हाँ, आपको सरकारी सीट मिल जाएगी, ठीक है? मैं आपको ग्रुप से संबंधित सारी जानकारी देने वाला हूँ, थोड़ा-सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। बाकी आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास पढ़ने के लिए ना ही नोट्स है, ना ही बुक है, ना ही ई-बुक है, ना ही आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ है, ना ही आपके पास प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ है। तो ये सारे पीडीएफ आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज़ में मात्र ₹99 में देखने को मिल जाएँगी। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो एक छोटा-सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेकर के बता दे रहा हूँ। कि ये आपका एक हॉस्पिटल हो गया, तो भाई सभी लोग कहेंगे ना कि चलो वहाँ दवा कराने ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में चलो दवा कराने। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कोई एक ग्रुप होगा, डिपार्टमेंट है यहाँ पे, ये आँख का डॉक्टर है, ये क्या है आपके कान का डॉक्टर है, ये क्या है आपके हड्डी वाला डॉक्टर है, ये क्या है आपके पैर का कोई डॉक्टर है, ठीक है? ये क्या है आपके सर्जन वाला कोई दिमाग का देख-रेख करता है, दिमागी डॉक्टर है, ठीक है? अलग-अलग प्रकार के ग्रुप होंगे अर्थात अलग-अलग प्रकार के डिपार्टमेंट होंगे। कहने का तो यहाँ पे यही है कि हाँ, चलो भाई ये एक बड़ा-सा हॉस्पिटल है, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होंगे अलग-अलग डिपार्टमेंट होंगे, कान का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, ठीक है? हड्डी का डॉक्टर, ये कह लीजिए कि मांसपेशियों का डॉक्टर, सबके कह लीजिए कि डिपार्टमेंट अलग-अलग होंगे। सेम इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक में ग्रुप का मतलब यही होता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आपको कई प्रकार के कोर्स का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, जो जिसे हम पॉलिटेक्निक कहते हैं नॉर्मल भाषा में, अगर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना है टेक्नोलॉजी ब्रांच से यानी कि बेहतरीन ब्रांच से, तो आपको क्या लेना है? ग्रुप ए लेना है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा फिर से। फिर से उसके बाद से मान लीजिए कि आपको एग्रीकल्चर मतलब कृषि मतलब किसान से संबंधित, खेत से संबंधित चीज़ों के बारे में देखना है, सीखना है, जानना है, ठीक है? समझना है। तो उससे संबंधित अगर आपको कोर्स करना है डिप्लोमा का, तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करेंगे, ग्रुप बी चूज़ करेंगे। इसी प्रकार से ये देखिए अभी लाइन से मैं आपको ग्रुप दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी आपको सिलेबस के बारे में नहीं बताऊँगा, सिलेबस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, कि हाँ, किस प्रकार से कितने-कितने चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे एक का मैं एग्ज़ाम्पल लेकर के बता दे रहा हूँ, कि अगर आप ग्रुप ए से फॉर्म को फिल अप करते हैं, तो यहाँ आप देखिए दिख रहा होगा, गणित से अर्थात आपके जो मैथ है उससे 50% क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थात 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा जाएगा और उसके बाद से 2 खंड है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, तो इससे 25-25% क्वेश्चन अर्थात 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? अब एक का मैंने आपको बता दिया कि हाँ 50 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएँगे और 25-25 क्या होंगे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाएँगे। अब इसी प्रकार से जो भी आपका ग्रुप होगा, आप अपने ग्रुप के सामने आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है? सिलेबस तो ईज़ी है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। ये जो वीडियो है बेसिकली आपके ग्रुप को लेकर के है। तो ग्रुप इतना समझ गए कि हाँ, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कई सारे ग्रुप हैं, कई सारे डिपार्टमेंट हैं कि हाँ, आँख का डॉक्टर का डिपार्टमेंट ये है, कान का ये है, नाक का ये है, इसका ये है, हड्डी का ये है, मांसपेशियों वाला ये है, नसों वाला ये है, सबके अलग-अलग डिपार्टमेंट, अलग-अलग ग्रुप होते हैं। सेम इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक वाले एरिया में आते हैं, डिप्लोमा क्षेत्र में आप आते हैं, तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कई सारे ग्रुप मिलते हैं कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो बच्चे करते हैं, जो 3 साल का पॉलिटेक्निक आपने सुना होगा कि हाँ, इनका लड़का पॉलिटेक्निक क्या है, इनका लड़का पॉलिटेक्निक क्या है, वो क्या होता है आपका ग्रुप ए होता है। ग्रुप ए में क्या होता है 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है। जब भी आप ग्रुप ए से फॉर्म फिल अप करेंगे, जब आप काउंसलिंग कराएँगे, एडमिशन से पहले आपकी काउंसलिंग होती है, तो इसमें क्या होता है बच्चों आपको 41 ब्रांच देखने को मिलेंगे। इसके अंदर ग्रुप ए के अंदर, ग्रुप ए से मान लीजिए कि आपने फॉर्म फिल अप कर दिया, आपको पॉलिटेक्निक करना है, ठीक है? तो इसके अंदर आपको 41 प्लस ब्रांचेज़ देखने को मिलेंगे जिसमें मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी है, पेंट टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, ऐसे-ऐसे बहुत सारे आपको 41 ब्रांच से देखने को मिल जाएँगे। तो फिर से एक बार रिपीट करके बता दूँ कि जो सबसे ज़्यादा पॉलिटेक्निक में आवेदन होते हैं, वो ग्रुप ए में होते हैं। 3 साल के पॉलिटेक्निक के लिए बच्चे आवेदन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें सीटें सबसे ज़्यादा होती हैं और इसका जो सिलेबस है आपके 10th लेवल का सिलेबस होता है। 10th के बेस पे ही अब बच्चे फॉर्म को फिल अप करते हैं। भले ही आप 12th करके आते हैं, किसी भी सन में जब आप 12th पास करते हैं, लेकिन बच्चे भरते हैं 10th के बेस पे 3 साल के पॉलिटेक्निक के लिए क्योंकि 3 साल का जो आपका पॉलिटेक्निक होता है, सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेटर होता है, इसमें सबसे ज़्यादा सीटें भी होती हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो ग्रुप ए समझ गए, जिन भी बच्चों को 3 साल का पॉलिटेक्निक करना है, मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, टेक्सटाइल से, डेयरी से, बहुत सारे इसमें ब्रांचेज़ वगैरह हैं, तो वो क्या करेंगे ग्रुप ए को चूज़ करेंगे, ठीक है?
फिर ग्रुप बी क्या है, जिनको एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित चीजों को देखना है, सीखना है, समझना है, वो ग्रुप बी चूज करेंगे। फिर ग्रुप सी की बात करें तो इसमें भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं। देखिए फैशन डिजाइनिंग का आपका आएगा, जैसे गर्ल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, फैशन डिजाइनिंग का, फैशन नई नई चीजों का फैशन करना, डिजाइनिंग करना उसको, उसके बारे में। फिर आपका होम साइंस हो गया, फिर आपका टेक्सटाइल डिजाइन हो गया, कपड़ों के बारे में डिजाइनिंग वगैरह, फिर टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। तो अगर इससे संबंधित डिजाइन से संबंधित आपको कोर्स वगैरह करना है, ये बेसिकली गर्ल्स वगैरह ही करती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ग्रुप सी को चूज करना है। अच्छा एक लगे हाथ तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपका कोई ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी रुचि इसमें है, ठीक है, आपकी रुचि इसमें है, लेकिन आप सोच रहे हैं यार इसमें तो सीटें कम है, चलो ये नहीं मिलता है, तो मेरा इसमें भी मिल जाता ना तो बढ़िया रहता। चलो ये अगर वाला अगर नहीं मिल पाता है, मतलब मेरी रुचि तो इसमें है, लेकिन ये वाला अगर नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो मुझे ये वाला भी, इसमें भी कोई ब्रांच मिल जाएगा तो चलेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अधिकतम आप कितने ग्रुप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 3 ग्रुप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे आपने ए भर दिया, ठीक है, और आपकी रुचि है चलो यार इसमें कहीं नहीं मिले तो इसमें भी हो जाएगा मेरा ना, तब भी बढ़िया रहेगा। यार इसमें नहीं हुआ ना तो चलो इसमें भी हो जाएगा ना, तब भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 3 ग्रुप में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, ग्रुप ए आपको जरूर फिलअप करना है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप ए में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी अगर आपने किसी विशेष कोर्स के बारे में सोचा है तो वो अलग की बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ग्रुप ए जब भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, किसी भी ग्रुप से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ग्रुप ए उसमें जरूर डाल देंगे, क्योंकि इसमें कॉलेज मिलने के आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसमें आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है, ठीक है। तो ग्रुप सी तक मैंने आपको बता दिया था। फिर डी की बात करें तो इसमें देखिए आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, यानी कि जो ऑफिस में मैनेजमेंट का काम हो गया, और जैसे आपके प्रैक्टिस वगैरह उसमें होती है कि कैसे ऑफिस में रहना है, कैसे काम वगैरह करना है। तो ये आपका ये 2 साल का आपका कोर्स होता है। सबके सामने ये वर्ड्स लिखा हुआ है, सारी चीजें मैं आपको एक तरीके से पढ़ के नहीं बताऊंगा, इसको तो आप नॉर्मली देख ही सकते हैं। ये इसे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का जिसमें करिए एक तरीके से कोर्स होता है, ये आपका ग्रुप डी में आता है। फिर ग्रुप ई की बात करें तो जो सबसे ज्यादा ए के बाद से जो सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप होता है वो आपका ग्रुप ई में होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर ग्रुप ई आखिर है क्या चीज, तो ये है आपका फार्मेसी का कोर्स। फार्मेसी मतलब क्या होता है, एक होता है ग्रुप ए, मैंने आपको बताया ये आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक हो गया। ग्रुप ई की बात करें तो ये आपका क्या हो गया, आपका 2 साल का डिफार्मा हो गया। डिफार्मा मतलब कि अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आप कह लिए कि अपना खुद का मेडिकल खोलना चाहते हैं, खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, डिफार्मा करते हैं। अर्थात जो आपका ग्रुप ए हो गया वो इंजीनियरिंग लाइन का कोर्स है, जिसमें आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है, जिसमें आपके 41 ब्रांच के ऑप्शन आपको आगे चूज करने को मिलेंगे काउंसलिंग में, कि आप चूज कीजिए कौन कौन सा आपको चाहिए। इसमें क्या होता है, ग्रुप ई में इसमें फिक्स होता है कि हाँ आपका एक जो डिफार्मा का कोर्स होता है वही कोर्स होगा। और इसमें क्या होता है, ये आपका 2 साल का कोर्स होता है, और इसमें ये आपके डॉक्टरी लाइन का कोर्स है, अर्थात मेडिकल लाइन का कोर्स है। इसमें जब आप कर लेंगे तो आप अपना, आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आप अपना मेडिकल स्टोर वगैरह ओपन कर सकते हैं। इसमें आपके 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपका ग्रुप ई 1 और एक होता है आपका ग्रुप ई 2। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक ही चीज है, दोनों का इसके अंदर ही आते हैं। दोनों का मतलब एक ही हुआ कि हाँ आपका डिफार्मा में एडमिशन होगा। लेकिन अगर आप ट्वेल्थ क्या है, ट्वेल्थ अगर आप बायो से हैं तो आपको ग्रुप ए चूज करना है, ठीक है। ग्रुप ए से फॉर्म, ग्रुप ई 1 से फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर आप ट्वेल्थ मैथ से हैं तो आपको ग्रुप ई 2 से फॉर्म फिलअप करना है। बस इंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में थोड़ा सा चेंज रहेगा, इसमें आपका मैथ पूछा जाएगा और बायो वाले बच्चों का बायो पूछा जाएगा। बाकी जो आपका एडमिशन होगा वो आपका डिफार्मा में होगा, अर्थात डिप्लोमा इन फार्मेसी में ही होगा, ठीक है। तो ग्रुप ई तक समझ गए। तो जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं वो ग्रुप ई 1 और ई 2 में, अर्थात ई में ही फिलअप करते हैं। ए के बाद से जो सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं वो ग्रुप ई में, अर्थात जिनको मेडिकल लाइन में जाना होता है, ठीक है। फिर ग्रुप एफ की बात करते हैं। एफ की बात करें, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे एफ की बात करें, एफ और जी हो गया, ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके कोर्स है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर से संबंधित आपको करना है कोर्स, ठीक है। तो इसमें देखिए जितने बच्चे जो करिए कि एक तरीके से बीएससी वगैरह किए रहते हैं, ग्रेजुएशन किए रहते हैं, तो पोस्ट मतलब यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन वाली चीजें हैं। तो जो बच्चे कोई एक प्रोफेशनल कोर्स किए रहते हैं ग्रेजुएशन के, जैसे बीए कर लिया है, बीएससी कर लिया है, या फिर कहिए कि कोई भी स्नातक वाला कोर्स कर लिया है, तो उसके बाद से वो सोचता है कि यार मैं इसमें पीजी डिप्लोमा का कोर्स कर लेता ना, तो मेरे पास ये डिग्री होती तो थोड़ा सा बढ़िया रहता। ये सब आपके देखिए पीजी डिप्लोमा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट हो गया, कि हाँ अगर आपको मार्केटिंग से संबंधित और सेल्स मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे सामान को बेचना है, कैसे उसको मैनेज करना है, इन सबसे संबंधित अगर आपको पीजी डिप्लोमा के कोर्स करने हैं, ये सब आपके एफ में आते हैं और जी में आते हैं। तो एफ में क्या है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर से अगर आपको करना है तो आपका ये एफ में आएगा। बाकी जी में आप भरते हैं तो जी में आपको काउंसलिंग के समय में ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो भी आपको अच्छा लगेगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने जी से भर दिया, ठीक है, अब जी में मुझे ये वाला लेना है, तो सारे ऑप्शन आपको जब काउंसलिंग कराएंगे एडमिशन
टाइम, तो सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जो भी आपको सिलेक्ट करना होगा, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें देखिए कई सारे हैं। पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, कि हाँ, कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है कस्टमर को, हर एक चीज़ इसमें देखी जाती है, ठीक है? हर एक चीज़ के कोर्स देखने को मिल जाएँगे। तो ये सारे आपके जी में आते हैं। जी में देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपके कोर्स हैं, ठीक है? यहाँ देखिए लगभग 17 पॉइंट तक है, ठीक है? फिर उसके बाद से एच में आते हैं, तो एच में क्या है? होटल मैनेजमेंट। भाई होटल में आपको कैसे काम करना है, कैसे रहना है, क्या-क्या काम करना है। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये आपका ग्रुप एच में आएगा। फिर ग्रुप आई की बात करें, तो ग्रुप आई क्या है? अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं, एरोप्लेन वाली लाइन में, एयरक्राफ्ट वगैरह जिसमें बनते हैं, उसके पार्ट्स वगैरह बनते हैं, उसकी देख-रेख वगैरह करना, तो ये आपका आता है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। अगर आप जैसे आपके होते हैं ना कि जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो भी एयरप्लेन वगैरह होते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह, उनका मेंटेनेंस का काम हो गया, उसके सामान वगैरह जहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे आपको अगर जॉब वगैरह करना है, इस टाइप का अगर आपको जॉब वगैरह करना है, तो ये क्या होता है? आपका ग्रुप आई में आता है। और इन सब में जितने भी आपके मैंने बताया, ग्रुप एच हो गया या फिर आई हो गया या फिर जी हो गया या फिर बी हो गया, ए हो गया, सॉरी ए नहीं, बी हो गया, सी हो गया, इन सब में सीटें बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती है, लिमिटेड सीटें होती है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप कोई भी ग्रुप भरेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको आई ग्रुप भरना है, ठीक है? तो आपने आई ग्रुप से फॉर्म फिलअप कर दिया, लेकिन साथ ही साथ आप ए ग्रुप का भी फॉर्म फिलअप कर देंगे। आप मैक्सिमम 3 ग्रुप फिलअप कर सकते हैं। जब आपको आई में नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें सीटें कम होती हैं, तो ए में आपके चांसेस रहेंगे, दोनों का एंट्रेंस एग्जाम अलग-अलग होगा, अर्थात कल के अलग-अलग शिफ्ट में होगा, तो ए में आपके चांसेस रहेंगे कि हाँ, ए में आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगा, ठीक है? तो जब भी आप किसी भी ग्रुप से फॉर्म को फिलअप करेंगे, आपको क्या करना है, उसमें ए ग्रुप को जरूर डालना है। या फिर अगर आप डी फार्मा लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपने चलिए ई आई भी फिलअप कर दिया है, इसके साथ-साथ अगर आपको डी फार्मा करना है, तो आप ई1 भी डाल देंगे, अर्थात ई वाले ग्रुप को भी डाल देंगे। तो समझ गए? इसमें अगर आपको एरोप्लेन से संबंधित, एयरक्राफ्ट से संबंधित चीज़ों को सीखना है, समझना है, जानना है, बनाना है, तो आपको क्या करना है? ग्रुप आई सिलेक्ट करना है। फिर ग्रुप के यहाँ पे दिख रहा होगा, के का मतलब क्या होता है? अगर आपको पॉलिटेक्निक 2 ही साल में कंप्लीट करना है, कितने साल में? 2 ही साल में। अब 2 साल में कंप्लीट कैसे होगा? अगर आप 12th के बेस पे फॉर्म को फिलअप करते हैं, 12th के बेस पे से मतलब क्या है? एक होता है जब भी बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं ग्रुप ए से, तो उसमें 10th का क्वालिफिकेशन माँगता है कि हाँ, आपने 11th 12th किया है या फिर नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको 10th की वहाँ पे मार्कशीट दिखानी है फॉर्म फिलअप करते समय, 10th के बेस पे आपका फॉर्म फिलअप होगा, तो वो आपका ग्रुप ए में आता है। अगर आप 12th के बेस पे फॉर्म फिलअप करते हैं, 12th के लिए सर्टिफिकेट मार्कशीट लगा करके उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो वो आपका ग्रुप के में आएगा। या फिर अगर आपने 10th के बाद से आईटीआई किया हुआ है, तो इसके बाद से आप डायरेक्टली ग्रुप के से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे जब आप ग्रुप के से फॉर्म फिलअप करेंगे, तो इसमें क्या होगा? आपका जो पॉलिटेक्निक है 3 साल की जगह पे आपका बस 2 साल का हो जाएगा। अब इसके कुछ नुकसान है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आती है। बच्चे सोचते हैं कि भाई 3 साल का पॉलिटेक्निक 2 साल में कंप्लीट हो जाए, चलिए अच्छी बात है। लेकिन इसमें हर एक कॉलेज में सीटें आपकी 6 से 7 होती हैं हर एक ब्रांच में। जैसे किसी कॉलेज में 3 ब्रांच हो गया, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो 7 त्रिके 21, बस वहाँ पे 21 सीटें होंगी। वहीं अगर ग्रुप ए की बात करें, ग्रुप के और ए दोनों एक तरीके से आपस में चचेरे भाई हैं। बस अंतर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ग्रुप ए में आपका पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है और वो आपका 10th बेस पे बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं। ग्रुप के आपका 2 साल का होता है और इसमें बच्चे 12th के बेस पे या फिर 10th के बाद से जो बच्चे आईटीआई करके आते हैं, वो इसमें एडमिशन लेते हैं। और ग्रुप ए में आपकी कई हज़ार सीटें हैं, लगभग 35,000 से ऊपर सीटें हैं। और ग्रुप के की बात करें, तो लगभग मोटा-मोटी जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि इसमें जो सीटें होती है ना, हर एक कॉलेज में 6 से 7 आपके लेटरल एंट्री की सीटें होती हैं। तो एक कॉलेज में अगर 20 का भी डेटा लेकर के चले, तो लगभग-लगभग आपका मान लीजिए कि आपके 2000 के आस-पास, 2000 या फिर 2500 टोटल इसमें सीटें ही होंगी, ठीक है? तो इसमें एडमिशन मिलने के थोड़े-से चांसेस कम रहते हैं, ठीक है? अब इसमें भी आपके कई सारे ऑप्शंस आते हैं, ग्रुप के1 हो गया, जैसे अगर आपको सिविल से करना है, इसमें पहले ही आपको चूज़ करना होता है कि किस ब्रांच से आपको करना है, सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से। अगर आपको सिविल से करना है, तो आपका के1 हो गया, ठीक है? अगर आपको कहिए कि इलेक्ट्रिकल से करना है, तो आपका के2 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है, तो आपका के3 हो गया, ठीक है? फिर आपको मैकेनिकल से करना है, तो आपका के4 हो गया। ऐसे इसमें के1, के2, के4, के3, के4 करके के8 तक आपका जाता है। इसमें जिस भी ब्रांच से आपको डिप्लोमा करना है 2 साल का, तो आपको पहले इसमें चूज़ करना होता है कि हाँ, के1, के2, के3 कौन-सा ग्रुप आपको चाहिए, ठीक है? तो बस यही डिफरेंस है, ए का ही चचेरा भाई आपका के है, बस ए आपका 10th बेस पे होता है, 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है, उसमें सीटें ज़्यादा होती हैं। के आपका कह लीजिए कि 2 साल का पॉलिटेक्निक होता है, इसमें सीटें काफ़ी कम होती हैं। इसमें एक तरीके से बहुत कम, ना के बराबर एक तरीके कह सकते हैं सीटें होती हैं। और इसमें बस आपका 2 ही साल का पॉलिटेक्निक होता है। और इसका जो सिलेबस होता है, वो थोड़ा-सा 12th लेवल का होता है, थोड़ा-सा हार्ड होता है। और इसके साथ-साथ जो भी आप ब्रांच चूज़ करते हैं, इस ब्रांच से संबंधित ही आपको चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें 50% चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि आपको खुद से पढ़ना होता है, ठीक है? फिर उसके बाद से ग्रुप एल की बात करें, देखिए पोस्ट डिप्लोमा का ये कोर्स है, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। कि हाँ, इंडस्ट्री में सेफ्टी के बारे में, उसके मानक के बारे में, कैसे सेफ्टी वगैरह बताया जाएगा। जो लेबर वगैरह काम कर रहे हैं, तो उनको सेफ्टी के बारे में बताना, समझाना कि हाँ, ऐसे-ऐसे करना है। अगर सेफ्टी में नहीं रहोगे, तो ये नुकसान होगा। तो ये आपका कहिए कि ग्रुप एल में आता है, डिप्लोमा कहिए कि पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। और इसके लिए भी देखिए, ये भी आपका जो कोर्स है, 1 वर्ष का ही कोर्स है, ठीक है? तो ये सारे ग्रुप मैंने आपको बता दिए, ये जितने आपके ग्रुप थे, सारे ग्रुप के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, कौन-कौन सा ग्रुप होता है। बाकी अगर कुछ आपको पता नहीं है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए क्या है,
अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है तो ये आपका ग्रुप ए, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में एडमिशन लेते हैं। अगर आपको डी फार्मा करना है तो ग्रुप ई हो गया। और अगर आपको पॉलिटेक्निक 2 साल का करना है, ठीक है, 12th के बेस पे या फिर आईटीआई आपने किया है, तो इस केस में आपको ग्रुप के वाले में से K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 में से कोई किसी एक को आपको चूज़ करना होता है, ठीक है? तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। बाकी अगर कोई संदेह रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।